नमस्कार दोस्तों। हमने ये एक चीज़ कभी ये ध्यान दिया है दोस्तों, हमारे रास्ते में, हमारे सफलता के रास्ते में, हमारी लाइफ में बहाने जो होते हैं ना, स्लो पॉइज़न देखा आपने? वो स्लो पॉइज़न का काम करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता वो कब धीरे-धीरे हमें पूरी तरह से निगल जाते हैं और हम बहाने करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादातर जो भी चीज़ें कहती हूँ वो अपने अनुभव और अपने आस-पास की चीज़ों के ही से कहती हूँ। अभी परसों की बात है कि अभी कल परसों मेरे इंस्टीट्यूट में बैठी थी मैं, हमारे साथ के ही सहयोगी हैं, आए वो, कोई बातचीत ऐसे हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि हमने कहा कि आप भी तो साथ में ही प्रमोट हुए थे जब उस समय हमारी सबकी प्रमोशन लिस्ट आई थी तो बोले कि नहीं मैडम, वो मैंने उस वक्त वो प्रमोशन नहीं लिया था। बहुत सारी चीज़ें थी, वो उस समय जो अधिकारी थे उनसे वो बहुत गलत काम कर रहे थे, बहुत सिस्टम में सारी चीज़ें गलतियाँ थी और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा सिस्टम की गलतियों से आपका क्या लेना देना है, आपको अपना काम करना था, आपको लेना चाहिए था। तो नहीं मैडम, वो मैं तो बड़ा संतुष्ट हूँ अपने आप में, जितना मुझे कमाना था, जितना खाना था, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ उस बात से। मैंने कहा अच्छा। चुप हो गई मैं। साथ में ही उनका जूनियर भी बैठा था, 20 साल जूनियर व्यक्ति। उसने कहा कि सर लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताएं, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो क्या आपका 20 साल पुराना जूनियर आपसे ये कह सकने की क्षमता रखता है कि आपने गलत किया? तो बोले कि नहीं, अब वो अपने दृष्टिकोण से कह रहा है। हमने कहा जी नहीं, दृष्टिकोण उसका नहीं है, दृष्टिकोण ये सामान्य दृष्टिकोण। दोस्तों, आपने देखा है हमेशा हम अपने आप को एक वैलिड रीज़न देते हैं, अपने आप को बहाने को एक प्रेस्टिजियस रीज़न ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम अपने आप को एक सॉफ्ट कुशन दें अपने आप को बचाने के लिए। कोई व्यक्ति को देखिए, किसी छात्र को देखिए, पूरी तैयारी भले ना कर पाए, वो तमाम बहाने देगा। बिजली नहीं थी, परिस्थितियाँ नहीं थी, किताब नहीं थी, घर में कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी। लेकिन आपने देखा है जिन्हें निकलना होता है वो उन परिस्थितियों में भी बाहर निकल के आते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मैंने कहा भाई साहब, ये आपको अभी नहीं, आपको और 2-4 साल बाद ये इस चीज़ का और भी ज़्यादा अनुभव और एहसास होगा कि आपने जो किया ये सही नहीं किया। हम बहाने कब तक ढूंढते रहेंगे? हम क्यों नहीं अकाउंटेबल होते, क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी लेते? हमें अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। ठीक है, आपने जो भी अपनी लाइफ में किया, अच्छा किया, बुरा किया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियों से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस गलती को हम एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी तो रखें, हौसला भी तो रखें, उसे हम अपनी गलती कह सकें, इतना गट्स रखिए ना। उसको दूसरे के ऊपर क्यों डालना, परिस्थितियों के ऊपर दोष क्यों डालना? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैं इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी को ये कहती हूँ और हम सभी को करना चाहिए। आप परिस्थितियाँ जो भी हो, जैसी भी हो, बहाने मत ढूंढो, उसमें रास्ता तलाशो। रास्ता मिल जाता है दोस्तों, रास्ता होता है। हम या फिर अगर कोई चीज़ अगर वही करने की ज़रूरत ही पड़ जाती है तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसको अपनाइए कि हाँ, ये गलती भी आपकी है। अगर सही डिसीजन से आप अगर फ़ायदे पे पहुंच सकते हो तो गलत डिसीजन से आप नुकसान पे भी पहुंचते हो। बट वो नुकसान, जैसे वो सही डिसीजन का लाभ आपका था, उसी तरीके से गलत डिसीजन का नुकसान भी आपका है। वो दूसरे के ऊपर क्यों डालना, वो परिस्थितियों के ऊपर क्यों डालना, वो ईश्वर के ऊपर क्यों डालना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें, इतनी ईमानदारी तो हमें रखनी ही पड़ेगी कि हम बहाने ना बनाएं। हम अपने जीवन में, अपनी सफलता के रास्ते में जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वो हम सारी चीज़ें अपनाते चलें और करते चलें। और अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। तभी हम उस चीज़ों से आगे सीखेंगे और बढ़ेंगे। नहीं तो हम तो अपने आप को हमेशा बेचारा बन के, विक्टिम बना के क्या पालोगे आप? कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है। वो भाई साहब काफ़ी सीनियर थे मुझसे, 2-3 सालों में रिटायर होने वाले हैं, बावजूद उसके वो ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी ये बात। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, इनको ये बार बार, जब भी आते हैं अपने आप को
उसमें सेक्रीफाइस दिखा रहे हैं, महानता दिखा रहे हैं, बलिदान कर दिया। अरे क्यों किया आपने बलिदान? आपके इस बलिदान की ज़रूरत नहीं थी किसी को। और इसके बलिदान करने से अगर किसी का फ़ायदा हो गया होता तो चलो समझ में आता कि हाँ आपने बलिदान किया। 3-4 और भी लोग थे, जब सभी ने उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपने ये जो डिसीजन लिया है ये गलत लिया है और इस डिसीजन को आप मानो कि आपने गलत किया है, तो वो चुप हो गए और फिर उसके बाद निकल गए। दोस्तों ऐसे ही हम आसपास की अपनी ज़िंदगी में देखिए, हम तमाम ये गलतियाँ करते रहते हैं और हम बहुत आराम से उसका किसी दूसरे के ऊपर हम उसको रख देते हैं। अरे उसका ठीकरा दूसरे पे क्यों फोड़ना? खुद फोड़ा है, खुद भुगतो। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब सही डिसीजन हमारा है तो गलत डिसीजन भी हमारा है ना। तो उसकी गलतियाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी जो भी कमियाँ आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो हमारी ही तो हैं। अगर हम इतने ईमानदार हो जाएं, इतने चीज़ों को समझने लग जाएं, तो बहुत सी चीज़ों से हम हो सकता है हम आगे आने वाली चीज़ों से हमें वो झेलना ही ना पड़े। तो ये देखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। नमस्कार।